और भाइयों क्या हाल है। आज जो है ना संडे है। और आज का दिन क्या बताए कैसा हुआ, शुरुआत ही कैसी है। ठीक है। बहुत ही कुछ बता नहीं सकता। एक ऐसा दिन हुआ। कल इतनी तेज बारिश पड़ी है, बहुत तेज बारिश पड़ी है, आंधी भी आई है। आंधी से नुकसान नहीं हुआ, बारिश से नुकसान हुआ, वो भी कैसा नुकसान देखो। ये हमारी मोटर है। ठीक है। यह मोटर है। ये मोटर गई भीग। कैसे? पानी में। यहाँ तक जहां तक ये है ना, पत्थर, इस पत्थर तक पूरा पानी भर गया। तो अब ये चालू नहीं हो रही है। अब पहले इसे मिस्त्री पे दिखाएंगे। मिस्त्री बताएगा क्या हुआ इसमें काम। और ये पानी आया कहाँ? यहाँ झीने से। झीने से पानी आया है, क्योंकि जो पतनारा था, जहां से छत का जो पानी आता है, पानी जाता है नीचे की साइड, वो पतनारा क्या हो गया, फुल हो गया, भर गया। इतनी तेज बारिश पड़ी है कि इसमें पानी जा ही नहीं रहा, इतनी रफ्तार से पानी पानी रफ्तार से नहीं जा पा। तो पानी जो होगा ना, ओवरफ्लो हो गया, झीने पा गया सीढ़ियों पर। सीढ़ियों से वो सबसे ऊपर वाले पे आया, फिर सब दूसरी बिल्डिंग पे आया, फिर दूसरी यहाँ पर आया। ऐसा आ रहा जैसे झरना पड़ रहा हो। ठीक है। रात में हुआ तो हमने ध्यान, रात में हुआ तो लाइट भी नहीं आ रही थी, हम सो रहे थे। जब ज्यादा झरने की तरफ रफ्तार पड़ी, पट 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 पट, में पता नहीं ऐसा क्या गिर रहा है, कितनी तेज कौन सी बारिश है। जब ने देखा तो झरना पड़ रहा, बताओ। और यहाँ पर पूरे घर में पानी भर गया। इतना, मोटर तो डूबी डूबी, यहाँ भी पानी आ गया। ऊपर पानी, छत पूरी लपालप होगी पानी से। ऊपर गए तो जो दिनों से पानी गिर रहा है, वो भी हमारे शरीर पे गिर गया। बताओ, हद है। और दूसरी चीज तो देखो, ये हमारी बाइक। इस बाइक का क्या, कार्बोरेटर का सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा। जो होता ना, आरपीएम वाला स्क्रू, वो आरपीएम वाला स्क्रू काम ही नहीं कर रहा। स्टार्ट कर रहे हैं, बंद हो रही, स्टार्ट कर रहे हैं, बंद हो रही, स्टार्ट कर रहे हैं, बंद हो रही है। इससे भी हम स्त्री पे दिखाएंगे। बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ठीक है, मोटर में भी, बाइक में भी। दिन है ये क्या है, समझ भी नहीं आ रहा। और हमारे यहाँ पर पार्क है, उसकी दीवार गिर गई। पानी कहाँ से भर गया, अगर तुम एक 10 साल का बच्चा खड़ा करो ना, डूब जाएगा। इतना पानी है उसमें। गली दिखा तुम देखो, वैसा हमने सबने सफा कर दी पानी मार के, वरना बहुत गंदी गली हुई थी। देख रहे हो, अब भी थोड़ी बहुत कीचड़ है, वरना यहाँ तक गली में कीचड़ ही कीचड़, कीचड़ ही कीचड़ हो रही है। और कुछ लोग अब भी सफा कर रहे हैं। ठीक है, कुछ अब भी सफा कर रहे हैं। हमने तो सुबह कर दी, जैसे बारिश बंद हुई थी सफा कर दिया था। ये शुरुआत हुई हमारे दिन की। अब मोटर खराब होगी, पानी तक नहीं आए टंकी में, आधी टंकी भरी पड़ी है, हमें उतने के लिए पानी है। ठीक है। मोटर खराब है तो नहाए भी नहीं हम। पहले मोटर दिखाएंगे, फिर पानी भरेंगे, फिर पानी शाम को भरेंगे ना, अब तो ही ना आएगा। फिर देखेंगे, नहाएंगे। ठीक है। अगर उस पानी से नहाने तो अपने मुंह उतना परेशानी हो जाएगी। शाम को तो दवा ठीक करवानी, मोटर करवाने क्या, इसलिए भाई क्या, क्या करें। और मैं फिलहाल काम पे भी नहीं जा रहा, देख लो। अभी मैं काम पे भी नहीं जा रहा, नौकरी भी नहीं है, और खर्चे भी बढ़ रहे हैं। अगर खर्चे हो उससे परेशानी नहीं है। ठीक है। यूनिवर्स तो संसार है, खर्चे करने के लिए पैसा तो दे। पैसा है नहीं, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इससे परेशानी हो रही है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भाई इतना यही तो सोच सकते हैं, पॉजिटिव सोचो। ठीक है। जो हुआ फिलहाल अच्छे के लिए हुआ, कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा। ठीक है। कहीं ना कहीं से तो आएगा, जब चीजें खराब हुई हैं तो उसको सही करने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, कि कहीं ना कहीं से तो इंतजाम होगा। ठीक है। किसी ने कहा है, रणवीर हुड्डा, एक बार रील देख रहा था मैं, उसने कहा है कि ऊपर वाला पैसे, मतलब पैसे ना दे लेकिन खर्चे दे, क्योंकि खर्चे होगा तो हम उससे पैसा कमाएंगे, उनके लिए पैसा कमाएंगे, वही चीज है। अब खराब हुई है तो पैसा तो आएगा इसके लिए। इधर कभी कुछ नेगेटिव चीज में नहीं होता, सब अच्छे के लिए होता। सब सोचेंगे नेगेटिव तो होगा नेगेटिव। ठीक है। अगर इंसान मरता भी है ना, तो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए मरा। क्या पता अगले जन्म में पैदा हो, अमीर बने, मुकेश अंबानी के घर में जन्म ले। ठीक है। पता कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं हर चीज अच्छे के लिए होती है।
होती है, थोड़ी बहुत चिंता होती है, जैसे फिलहाल मुझे हो रही है, मेरी मम्मी को हो रही है, ठीक है, हमको चिंता हो रही है, लेकिन क्या करें। अब चिंता से कुछ होगा नहीं, तो पॉजिटिव सोच सकते हैं बस, कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है। और जो मैं वीडियो बनाता ना कल की, तो शाम की, नहीं शाम की नहीं, रात की वीडियो बनाता 2 या 2:30 बजे, तो हाल हो रहा था भाई साहब, तुम देखे आराम हो रहे थे, कैसा पानी हो रहा था, झरने की तरह बह रहा था पानी सीढ़ियों से। हाँ, मैं भूल गया वीडियो बनाना, ठीक है। अब पता नहीं, अब न्यूज ही देखना, तुम न्यूज में देखना क्या हाल हुआ होगा दिल्ली का, जब हमारा घर का इतना हाल हुआ, तब दिल्ली का देखना, बहुत तगड़ा हाल हुआ होगा। वही बात है ना, ये जो बारिश पड़ती है ना, ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए होता है। अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो कहाँ से, सब तो पक्की सड़कें बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, तो थोड़ी बहुत जगह हुई वहां पानी जाएगा, वरना ओवरफ्लो होगा। वही चीज पड़ रही है। प्राकृति कभी गलत नहीं है, गलत हम हैं जो उसको अपने तरीके से ढालने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी बड़ी प्राकृति को गुस्सा है, वो अपने तरीके से ढालेंगे ना हमें, तो हमें नुकसान होगा, बहुत होगा। लेकिन किनको होगा ये भी जान लो, उन छोटे लेवल तक, जो मिडिल क्लास पुअर क्लास के इंसान है ना, उन्हें। रिच क्लास को नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। खासकर इंडिया में बिल्कुल नहीं होगा। इंडिया में नहीं होगा, क्यों? इंडिया में फैसिलिटी सिर्फ उन्हें दी जाती है जो अमीर है, उन्हें नहीं दी जाती जो गरीब है। गरीब तो गरीब है, वो सिर्फ एक मजदूर है, जाएगा खाएगा, नहीं जाएगा नहीं खाएगा, वो इतना कमाता नहीं, इतना खर्च हो जाता है, ठीक है। उसे हर चीज पे तो टैक्स देना पड़ता है, हर एक चीज पे, खाने पे भी टैक्स, सब पे टैक्स देना पड़ता है, क्या करें। लेकिन वही अमीर है, वो उसका इतना खर्चा नहीं है जितना वो कमा रहा है, ठीक है। इसलिए गरीब की ज्यादा स्थिति हमारी जाती है इंडिया में, सबसे ज्यादा इंडिया में। फॉरेन कंट्री में नहीं होती। फॉरेन कंट्री में ये तो होता है, चल सबकी देखभाल हो जाती है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता। अगर यहाँ पे बिल्डर चलती है ना किसी को, तो बिना बताए चलती है, चढ़ा दो, अरे मानते हैं इलीगल है, इलीगल तुमने कब्जा कर रखा, जब वो कब्जा कर रहे थे, तब तुम्हें जब यकीन नहीं आया, जब दिखा नहीं क्या, जब तुम्हें याद नहीं आया कि इलीगल है, जब वो सालों से रह रहे हैं, सालों से, फिर पर तुम चढ़ा रहे हो, पता थोड़ी ना। अब मान लो हमारी कॉलोनी, हमें क्या पता कच्ची है पक्की? और हमारी रही सी पक्की, और कोई अचानक से चढ़ा दे, तो हमें क्या नुकसान होगा ना। लेकिन गरीबों को कहाँ हो, अमीरों को कहाँ हो, अमीर तो बंगले में रहते हैं, कोठी में रहते हैं, उन्हें क्या परेशानी है? ठीक है, मिडिल क्लास को परेशानी है ना, मिडिल क्लास भी, कुछ मिडिल क्लास ऐसे भी है जिनकी कॉलोनी है, बोल देते हैं इलीगल है, देखो तुम्हारी माँ की यहाँ, क्या तुम्हें पहले नहीं दिख रहा था इलीगल है? इलीगल है, इलीगल है आंसर। हाँ, नहीं तो दिमाग किधर करके रखते हैं। और चिंता हो रही है मोटर की वजह से, इसलिए ज्यादा बच्चों के फार्म भर दिए, ठीक है। फिलहाल तो मैं भी खाना खाऊंगा, भूख लग रही है। अब मैं खा रहा हूँ खाना, ठीक है। खाने में हमारे में क्या क्या, यह है तोरी, और ये रोटी, यही बनाई है मम्मी ने, और उसे खाएंगे। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो ब्लॉगिंग करते हैं, जब फूड फूड ब्लॉगिंग होती है ना, फूड ब्लॉगिंग में क्या करते हैं बंदे, दूसरों के बारे में बताते हैं कि हाँ भाई, ये इसका खाना बढ़िया है या इसका खराब है। तो हम जैसे लोग, मेरा तो चलो चलो इतना चैनल ग्रोथ नहीं है, अभी अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है, होगा। लेकिन कुछ जो जिनका है चैनल, मानो जिनका चैनल ग्रोथ ग्रोथ हो गया है, तो वो जाके क्या ब्लॉगिंग में ये नहीं दिखा सकते कि इंसानों को क्या क्या परेशानी हुई है, क्या नहीं हो रही है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ तो बताए। अब हमारा यहाँ पर पार्क है, दिखाऊंगा तुम्हें, अगर मैं गया तो उस पार्क में इतना पानी भर गया, और उस पार्क को संभालने वाला भी तो होना चाहिए कि भाई हाँ, उसमें सही से मट्टी भरा करके समतल बनाए, उसका बाउंड्री सही से करें। अगर मान लो कभी बाहर से आंधी चलते हो, बच्चे खेलते उस पार्क में और गिर जाता हो दीवार, तो कौन हानि का उसका जिम्मेदार होता? तो इस चीजों को वो दिखा तो सकते हैं ना ब्लॉगिंग वाले, इंडिया की इमेज दिखा सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। नहीं, अपने आप को दिखा रहे, अपने आप को अरे अपने आप को दिखाओ माना, लेकिन कुछ तो दिखाओ अलग से। भाई इतना कहना चाहूंगा, ठीक है। चलो खाते हैं, खाना है। वैसे मुझे हर चीज बढ़िया लगती है, सब्जी में हर चीज सब सही लगती है, लेकिन एक चीज को छोड़ के, वो है करेला। जब करेला मीठा बन जाए, गुड़ से मीठा हो जाए, लेकिन पसंद नहीं आने के भाई, लेकिन फिर भी खाता हूँ। पता है क्यों? पहली चीज पेट भरने के लिए, दूसरी चीज, तो मेरी मम्मी है ना, उसको भी पसंद, उसको पसंद है, भाई को पसंद है। अगर कुछ कह दो तो बुरी लग जाएगी, मैं इतने प्यार से खाना बनाती हूँ, खाता नहीं है, ठीक है, इसलिए खा लेता हूँ। खाना पड़ता है भाई, कभी कभार दूसरों की पसंद भी, पसंद से खाना चाहिए कभी कभार। अपनों को खुश रखने के लिए अपनों की कभी कभार मान लेनी चाहिए, ठीक है।
तो फिलहाल मैंने खा ली रोटी, ठीक है, पेट भर गया हमारा। तो अभी एक आई थी, लेडीज आई, क्या, भीख मांगने, ठीक है, अरे भैया, अरे भैया। तो पता है तुम्हारा दान कब लगता है? तुम्हारा दान तब लगता है जब उस दान का सही यूज हो, ठीक है। तुमने दान कर दिया, तुम्हें पता है वो बंदा दिखने में सही, स्ट्रॉन्ग है, दिखने में सही है, फिर भी तुम दान कर रहे हो, वो भीख मांगा फिर भी तुम दान कर रहे हो, और वो जाके कुछ मिस यूज कर रहा है, तो तुम्हारा तुम्हारा दान नहीं लगेगा, ऊपर तुम्हें मेरे ख्याल से नुकसान ही होगा, पाप ही लगेगा। जब तुम्हें पता है कि वो मिस यूज करेगा, फिर भी दान कर रहे हो, तो गलती तुम्हारी है, उसकी नहीं। अब ये आते हैं कुछ, एक बार हम पहले तो, हाँ, इनके बारे में बता देता हूँ। ये आते हैं, मुझे पता है इनका डेली का धंधा है मांगने का, डेली का। मैंने ऐसी ऐसी लेडीजें देखी हैं कि उनके घर में इतनी परेशानी होती है बहुत, लेकिन वो मांगती नहीं है, वो कमाती है, चाहे भले 5,000 रुपये कमाए, 4,000 रुपये कमाए, या भले वो क्या कहते हैं, घर में नौकरानी का काम करे, 2,500 रुपये कमाए, इससे ज्यादा नहीं मिलता, फिर भी कम भीख नहीं मारती। लेकिन ये भुन्नी टाइप की होती है ना, भुन्नी, जो रोड पे पड़ी होते हैं, वो लगा के कुटिया थी, ठीक है, साइड में कुटिया लगा ले, जैसे लाल किले पे लगी होती हैं, जिनके बच्चे इतने 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 छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, गोद में लेते हैं। अब इन्हें बच्चा पैदा करने के लिए समय मिल रहा है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का समय नहीं मिल रहा, ठीक है। फिजिकल हो रहे हैं, डेली फिजिकल हो रहे हैं, एक मेल फीमेल के साथ डेली फिजिकल हो रहा है, लेकिन बच्चा पढ़ा, उसको पैदा भी हो रहा बच्चा, लेकिन पढ़ा नहीं रहा, क्यों? उन्हें पता है, उन्हें पता है क्या करेगा, पढ़ेगा, पढ़ के इतना कमा नहीं पाएगा, भीख मंगवाओ, भीख मंगवाओ, चोरी चारी करवाओ, मुंह में ब्लेड रखवा के ऐसा जेब से करवाओ, जो ना दे ब्लेड मार दो। इनके बच्चे होते हैं भूनियों के, ठीक है, रोड के किनारे बैठ जाते हैं, और आते हैं कहाँ से? इनका ना आने का पता ना इनका जाने का पता। मैंने कभी पढ़ा था, मुझे पता नहीं, इतना याद है नहीं है या नहीं, लेकिन कहीं पढ़ा था अंग्रेजों में, इतिहास में लिखा था, अंग्रेजी ने आतंकवादी घोषित कर दिया था इनको, क्योंकि इनको पता नहीं कहाँ से आता है, कहाँ चले जाते हैं, कुछ दिन यहाँ रहेंगे, कुछ दिन वहां रहेंगे, ना इनका आधार कार्ड होता ना पैन कार्ड होता, बस भीख मांगने का मतलब। और तुम इनके हाथों में, हाथों को छोड़ो, कानों में देखो, कानों में देखो, इतने तो हमारे माँ बाप भी नहीं पहनते, इतना तो कोई रईस, एक मिडिल क्लास भी नहीं पहनता, कुंडल कानों में, उंगलियां और अंगूठियां, ठीक है, जितना ये पहनते सोने के, फिर भी कहते अदे बच्चे, अदे बच्चे। अगर तुम्हारी औकात नहीं है पढ़ाने की, तो बच्चा पैदा करना जरूरी है? जरूरी है क्या? सबसे ज्यादा गंदगी फैलाते हैं ये लोग सारे। मैं देखा जब आईटीआई जाता था ना, साले दो लाल लाल किले होता है, लाल किले के बीच में डिवाइडर है, चांदनी चौक को और लाल किले को अलग करने के लिए, साला वहां होते बताओ बीच में, इनके बच्चे भी हग रहे हैं, ये भी हग रहे हैं, वही बड़े बड़े हग रहे हैं, इन्हें कोई लेन देन नहीं, कोई देख रहा है क्या कर रहा है, कुछ नहीं, ना इन्हें अपने शरीर से मतलब, ना किसी से, ना इज्जत, भागने से मतलब। और कोई इनसे बोलते ना, वो कैसा, सारे लठ निकालने को मारने के लिए, भैं। और एकता इनमें इतनी, क्या क्या कहना, एकता बहुत, लड़ने के लिए तत्परता है, चाकू इनके पास, सूर्य इनके पास, ब्लेड इनके पास मारने के लिए, लेकिन मांगना इन्हें भी है, कभी कभार आ देंगे। बुरा नहीं बोल रहा, देखो, सनातन धर्म के बारे में बुरा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन हाँ, इन्होंने धंधा बना रखा है, कैसे? सनातन धर्म के मामले में रिक्शा ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक रिक्शा होता है या वैसा होता है, उनमें एक गाय रख लेते हैं जिसके खुर निकले होते हैं, खुर, खुर निकले होते हैं, 2-3 मूर्ति, दे दे बच्चा, उसमें उसमें एक पवित्र गाना चल रहा, कोई सा ही पवित्र गाना चल रहा, उसमें चल रहा, दे दे बच्चा, लेके आ रहे हैं उसमें खुर वाली गाय को, और मन उसमें दो तीन मूर्ति, दे दे बच्चा, उससे चल रहा है। अरे देखो, तुम्हें सेवा करनी है किसी भी जानवर की, चाहे वो गाय हो, कोई भी जानवर हो, ठीक है, किसी भी जानवर की सेवा करनी है, तो वो सेवा ऐसी होगी, है? तुम उस खुरब वाली गाय को लेके घूम रहे हो, तुम उसे अपने घर में पालो, उसकी सेवा करो, ठीक है, और तुम उसके दिखावे में तुम हमसे पैसा मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो भाई? तुम्हारे लिए कमा रहे हैं क्या? है, तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, अगर तुम्हारे पास उसकी सेवा करने के लिए पैसा नहीं है, गौशाला, गौशाला में छोड़ियो, छोड़ियो गौशाला में, जो तुम्हारी औकात नहीं किसी जानवर को पालने की, उसकी सेवा करने की, क्यों पाल लो? भीख मांगने का है? एक आती, मेरी बेटी की शादी हुई है बेटा,
मैं शुरू से अंधी हूँ बेटा, पैसा दे दो। तेरी बेटी की शादी नहीं हो रही? तेरी बेटी इतनी जवान हो गई है? हद है यार। इतनी जवान कैसे हुई तेरी बेटी? कि तेरी बेटी ने खाया नहीं होगा अभी तक, पहना नहीं होगा कपड़े? इतनी जवान कैसे हुई? सोचने की बात है ना। पैसा क्यों भरा जब तेरी बेटी की शादी नहीं हो? सिंपल। फिर बाद में भीख मांग रही है। एक आया कंधा, एक औरत, आगे औरत चलती रही, पीछे पति चलता रहेगा अंधा बन गया, साइड में लौंडी चलती रही। पता मांगने के तरीके भाई। इतना हमारा दिमाग अपने सक्सेस होने में नहीं चलता जितना जितना इनका दिमाग भीख मांगने में चलता है। हद है यार। हाँ, मैं एक इंसान को मानता हूँ। एक बाबा आते हैं, व्हील चेयर पे आते हैं, व्हील चेयर पे, ठीक है। उनकी उम्र बहुत होती है। आते हैं, राम राम करते हैं, कुछ नहीं कहते कि क्या चाहिए क्या नहीं। उन्हें जो दे दो, आटा दे दो, चावल दे दो, पैसे दे दो, लेके चले जाते हैं। उनकी मुसीबत समझते हैं कि हाँ भाई वो व्हील चेयर पे है। अब तुम क्यों सोचो तुम्हें कैसे पता भाई? वो चल नहीं पाते, हमने देखे वो नहीं चल पाते, बाबा सही है, ठीक है। उन्हें देने दोगे तो लगेगा, पुण्य लगेगा। क्यों? अगर पैसा भी दोगे तो फिर भी पुण्य लगेगा। कुछ चीजें होती है तो दाल चावल से नहीं होती, दाल चावल पेट भरते हैं, आटे से पेट भरता है। कुछ चीजें पैसों से खरीदी जाती है। उनके लिए मैं मना नहीं करता दान का देना, उनके लिए लो ना दान। गौशाला में देखा हो तुम दान, ठीक है। और जो जानवर जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जानवर की वो करते, सेवा करते हैं, उनको देखा हो तुम पैसा, और तुम पे ज्यादा पैसा आ रहा है, इनको क्यों दे रहे हो? इनको क्यों दे रहे हो? ये साले आदत पड़ जाते हैं मुफ्तखोरी खाने का, ठीक है। तो इंडिया में से बताओ, कुछ है जिनकी मुसीबत है, और कुछ है जो खुद मुसीबत लाते हैं। साला कुछ को परेशानी है तो कुछ उस परेशानी में जीने में मजा आ रहा है, क्योंकि उनके पास आइडिया है। वो परेशानी दिखाते हैं कि मेरे पास परेशानी है, तो वो उससे ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, जैसे ये लोग कमाते हैं। यार, हमसे ज्यादा अम्मी मिलेंगे, कुंडल पहनेंगे, फिर भी बहन तो ऐसे करेंगे, भोंडनी बहन के। मैं गाली नहीं देना चाहता, बहुत खुंदा बहुत आती है इन्हें देख कर। तो आप वीडियो बना तो मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ बस। अरे भाई क्या करें। ऊपर से सरकार सोई रहती है। अब सरकार पता नहीं क्या, हर राज्य की सरकार है, पता नहीं यार क्या। नोएडा में है 62 पे, वहां पे है तो लगाए बैठे हैं। अरे यार, ऑटो वालों को तुम डंडा मार मार के भगा रही है, खड़े मत करना, यहाँ मत खड़े करना। जो सब्जियां ला रहे हो, तुम उनसे हफ्ता ले रही हो, इन्हें तुम जगह दे रहे हो सोने की, है? इन्हें जगह दे रहे हो, इन्हें सुवा रहे हो। इन्हें भगाओ ना सारे आतंकवादियों को, दिल्ली से भगाओ ना इन्हें आतंकवादियों को, बहन के लोड़ो को। नहीं, इन्हें जगह दोगे? सरकार ही नहीं सुनती क्या? दिमाग खराब होता है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है एकदम। चलो, अब क्या कर सकते हैं, कह ही तो सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन हो रही थी, दिमाग में चिंता हो रही थी चीज के लिए, बता दी मैंने, ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम ना गए थे इलेक्ट्रिशियन के पास, उससे पूछिए भाई ये मोटर देख लो हमारी पानी में डूब गई है, ठीक है। तो उनने बताया मोटर फूक गई तुम्हारी, और इस पर लगेंगे 900 रुपये। तो अभी हम ना लिया है मोटर, अभी किसी और से पूछेंगे, देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने मोटर खुद ही खोल ली, पूरी की पूरी मोटर खोलने के बाद मैंने चेक करी, तो ये काला काला पड़ गया था। तो उसका वो होते ना, आर्मेचर वाइंडिंग होती है, वो काली पड़ गई थी पूरी पूरी। तो मैं समझ गया फूक गई। लेकिन एक संतुष्ट के लिए कि इलेक्ट्रिशियन तो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन हाँ इतना तो पड़ रहा है। मैंने अगर मीटर सीटर होता, जैसा उस होता है ना मल्टीमीटर, मल्टीमीटर में तुम चेक कर सकते हो, अगर शॉर्ट सर्किट होता है वो बीप के आवाज दे देता है। तो वही चीज, तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो एक जो इलेक्ट्रिशियन देख ले वो मैं थोड़ी ना देख पाऊंगा, इसलिए इलेक्ट्रिशियन पास लेके गए, उन्होंने खोल के बताई, वही फूक गई। और उस खोलने की जो वीडियो थी उसको मैं बनाना भूल गया, भूल भी गए, समझ लो बैठे भी नहीं थे फोन में, ठीक है। दोनों चीज मान लो, वो दिखा नहीं पाया। अबे दिखाता हूँ, देखो ये लो, ये रख दी खोल के मोटर। और ये तो फास्ट तामझाम खोला है, यहाँ से हटाइए मोटर, ये मैंने हटाई है। अगर ऐसा प्लम्बर बुलाते हटवाने के लिए, तो प्लम्बर भी रुपए लेता, कम से कम 100-200 रुपये ले लेता वो खोलने के, भाई हमें दे देते रहे। क्यों दे मैं? जब ये है तो क्यों दे, ठीक है। बस बांधनी नहीं आती मोटर, अगर मोटर बांधनी नहीं आती तो हम इसकी रिबाइंडिंग कर देते दोबारा से, वो सीखे नहीं। और वो यूट्यूब से भी नहीं सीखी जा सकती ना, जब तक कोई सिखाए ना सही से।
कुछ चीजें होती है तो सिखाने उस्ताद सिखाता है या कोई टीचर सिखाता है, कुछ चीजें होती है तो वैसे ही सीख ली जाती है, ठीक है। बाकी देखते हैं और क्या होता है आज के दिन में, ठीक है। तो दोस्तों, हम जो अपनी जो पानी की पंप मोटर थी, मीठे पानी की मोटर, उसे हम दिया है इलेक्ट्रिशियन पे, ठीक है, सही होने के लिए, वो कल लेके आएंगे। और अब हमने खाना भी खा लिया, हमने बनाया था शाम शाम को बनाई हमने भिंडी, भिंडी और रोटी, ठीक है। रोटी तो डेली होती है, भिंडी बनाई। और अभी जो मैं करके हटा हूँ ना, वो वीडियो देख के हटा हूँ मैकेनिकल की, थोड़ा नॉलेज की बढ़ाने के लिए। नॉलेज है लेकिन और बढ़ाते रहो, कहते हैं जितना सीखोगे उतना कम, हर चीज में। ऐसे नहीं कि मैकेनिकल में, हर चीज में जितना सीखो उतना कम, सीखते जाओ, वो करा, ठीक है। और अब वीडियो ऊपर जा रहे हैं बैठने, छत पे बैठेंगे, तुम्हें छत का नजारा दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, भाई साहब ऊपर आके बैठे पड़े हैं हम, और बैठेंगे एक एक घंटा आधा घंटा तो बैठेंगे, ठीक है। सुबह और शाम को, मतलब रात को बैठना चाहिए ऊपर, अच्छा लगता है बैठने में, ठीक है। बाकी देखो, अंधेरा हो रहा है बहुत ज्यादा, किसी को भी लाइफ में इतना टाइम नहीं है तो कोई इंसान ऊपर आके बैठ सके। कोई फ्लैट में रहा, फ्लैट वालों के पास तो छत ही नहीं होती उनके इतनी, हमारे पास है तो हम यूज तो कर रहे हैं, बैठे तो हैं। और कोई आता है काम पे से आता है, खाता सो जाता है। बहुत ऐसे इंसान है जो नसीब ही नहीं होता उनके कि ऊपर आके थोड़े दो पल आराम से बैठ सके। हमारे पास हम बैठे हैं, उनके लिए भाई दुख होता है जिनके पास जो बैठ नहीं सकते, ठीक है। तो दोस्तों ये देख रहे हो, ये हमने काटी यहाँ से पट्टियाँ, क्योंकि यहीं पानी भरा था, ठीक है। और ये पानी भरा क्यों था, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, ये पट्टियाँ बिल्कुल यहाँ से नहीं मिल रही थी, तुमने काट दी, हमने नहीं, मैंने काट दी, ठीक है, हथौड़े से और छेनी से, बिल्कुल सही इतनी जगह काट दी जिससे पानी निकल जाएगा इसका, अब भरेगा नहीं। थोड़ा इसका मलबा कटा हुआ, इसमें इसमें डाल दे अपना कटा हुआ मलबा, ठीक है। तो मैं अब सोने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सोने से पहले मैं एडिटिंग करूंगा वीडियो की, वीडियो की एडिटिंग करने के बाद जिसे मैं कल वीडियो अपलोड कर सकूँ, ठीक है। तो इसके बाद सोऊंगा। तो इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ब्लॉग या वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको आने वाले ब्लॉग हमारे चैनल पर मिलते रहे, ठीक है। और शेयर जरूर करना, एंड धन्यवाद।